जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यूवेस्ट्रो चैनल पर आप सभी कार्तिक स्नान करने वाले कार्तिक दामोदर भगवान के भक्तों के लिए प्रस्तुत है कार्तिक मास की कथा। तो आप सभी जो भी कार्तिक स्नान कर रहे हैं वह इस कथा को श्री हरि की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से पूरा सुने। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखें और यूवेस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें। तो आइए आप सभी की मंगल कामना के साथ सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। सत्यभामा कहने लगी कि हे प्रभु, कृपया करके मुझे मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताइए कि मैं पूर्व जन्म में कौन थी और कौन कौन से दान, व्रत व तप किए थे। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसकी वजह से मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूं, तुम ध्यान से सुनना। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का झाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। उसकी सारी उम्र बीत गई, उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब वह वृद्धावस्था में पहुंचा तो उसे गुणवती नामक एक कन्या की प्राप्ति हुई। वह ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। उसने अपनी बेटी के बड़ी होने पर उसका विवाह अपने ही एक शिष्य के साथ कर दिया, जिसका नाम चंद्र था। वह चंद्र को पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उस ब्राह्मण को अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों समिधा लेने के लिए जंगल में गए हुए थे। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर उनके भय के कारण उनके अंग थरथराने लगे। वे इतना डर गए कि वहां से भाग नहीं सके। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता हूँ। जब वे दोनों विमान पर आरोहित होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। उधर घर पर जब गुणवती को पता चला कि राक्षस ने उसके पति व पिता को मार डाला है तो वह विलाप करने लगी, कहने लगी, हे पतिदेव, हे मेरे पिताजी, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए। मैं अकेली तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, क्या करूंगी। मेरे खाने पीने का, वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा। घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा। मेरी रक्षा कौन करेगा। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा। मेरे तो तुम दोनों के सिवा कोई नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। इस तरह विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय बीत जाने के बाद जब उसने अपने आप को संभाला तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे क्या करना चाहिए। अब उनकी तो मृत्यु हो चुकी है, यह तो सच है, इसे बदला नहीं जा सकता और मुझे अब अकेले ही रहना होगा। मुझे मेरे पिता और पति की क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे जो भी धनराशि मिली उसे अपने पति और पिता का श्राद्ध क्रम किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। सारी उम्र उसने भगवान विष्णु की भक्ति में ही गुजार दी। बड़े नियम पूर्वक सारी एकादशियों का व्रत करती, कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान करती और पूरे नियम से व्रत भी करती थी। तुलसी का पूजन किया करती थी। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और व्रत करने वाला मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय है।
क्योंकि यदि उसने कोई पाप भी किए हों तो स्नान व व्रत के प्रभाव से उसे मोक्ष मिलती है। कार्तिक में स्नान, जागरण और दीपदान तथा तुलसी के पौधे की पूजा करने वाला मनुष्य साक्षात विष्णु भगवान के समान होता है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। इस बात का पता गुणवती को था, तो उसने सोचा कि इस जन्म में तो मैंने कष्ट भोगे हैं, पर मैं इस जन्म में भगवान विष्णु की पूजा करके मेरा अगला जन्म सुधार सकूं। ये सोचकर गुणवती प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करती रही। इस प्रकार जप और तप करते हुए वह वृद्ध हो चली थी और काफी कमजोर हो गई थी। कार्तिक का महीना आया, वह किसी न किसी तरह बड़ी मुश्किल से गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंच तो गई, परंतु वह बिल्कुल ही कमजोर हो चुकी थी। उसे बुखार भी आया हुआ था, फिर भी उसने गंगा में स्नान कर लिया। स्नान करके जैसे ही बाहर निकली तो बुरी तरह से कांपने लगी और इस तरह वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर मैंने श्री कृष्ण का अवतार लिया। तब मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिताजी पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय सत्यजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारा पति था, वह सुदामा है। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी और प्रिय पत्नी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था, उसी के कारण तुमने इतनी सुंदर देह पाई है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु जी को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय होते हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़े होते हैं, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का सवा भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। बोलो बांके बिहारी की जय हो। अब हम सुनेंगे श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त धन्ना जाट की कहानी। इस कहानी को कार्तिक माह में सुनने से श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। धन्ना जाट की अद्भुत भक्ति कथा। धन्ना जाट का जन्म 20 अप्रैल 1415 ईस्वी में राजस्थान के टोंक जिले के धुआं कला नामक गांव में एक सामान्य जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामेश्वर जाट और माता का नाम गंगाबाई गढ़वाल था। धन्ना जाट भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और कवि थे। उन्हें धन्ना भक्त और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। उनकी भक्ति का प्रताप ऐसा था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी गाय चराने आया करते थे और उनके साथ भोजन भी करते थे। एक दिन गांव में पधारे पंडित त्रिलोचन ने देखा कि धन्ना जी भगवान की भक्ति में तल्लीन हैं। पंडित जी शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे और धन्ना जी को यह सेवा बहुत पसंद आई। धीरे धीरे धन्ना जी ने पंडित जी से शालिग्राम भगवान मांग लिया। पंडित जी ने संकोचवश एक काले पत्थर को शालिग्राम बताकर धन्ना जी को दे दिया और उन्हें भगवान की पूजा विधि बताई। धन्ना जी ने श्रद्धा से भगवान को भोग लगाना शुरू किया, लेकिन जब 3 दिन तक भगवान ने भोग स्वीकार नहीं किया तो धन्ना जी ने भी कुछ नहीं खाया। चौथे दिन धन्ना जी की सच्ची पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए और धन्ना जी के द्वारा अर्पित रोटी का भोग स्वीकार किया। धन्ना जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके साथ रोजाना भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धन्ना जी की गाय चराने की सेवा भी स्वीकार की। धीरे धीरे धन्ना जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। गांव में सभी लोग धन्ना जी की भक्ति की चर्चा करने लगे। अब धन्ना जी के जीवन में एक बड़ी घटना घटने वाली थी। एक दिन भगवान ने सोचा कि धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। तो एक दिन जब धन्ना जी अपने खेतों में गेहूं बोने के लिए निकले, तब मार्ग में उन्हें कुछ संतों की टोली मिल गई।
धन्ना जी ने उन संतों को खेत में आने का आमंत्रण दिया और उन्हें भोजन कराने का वचन दिया, लेकिन उनके पास अनाज कम था। धन्ना जी ने संतों को भोजन कराना ही अपना धर्म समझा। उन्होंने संतों को भोजन कराने के लिए अपने गेहूं के बीज बेच दिए और उससे प्राप्त धन से संतों के लिए भोजन की व्यवस्था की। उन्होंने रेत से भरी बोरी उठाई और उसे खेत में बोना शुरू कर दिया। गांव वाले यह देखकर हंसने लगे, क्योंकि रेत से फसल उगना असंभव था। कुछ समय बाद धन्ना जी के खेतों में सुंदर और भरपूर फसल उग गई। गांव के सभी लोग यह चमत्कार देखकर चकित रह गए और धन्ना जी की भक्ति और विश्वास की सराहना करने लगे। धन्ना जी के पिताजी भी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि धन्ना जी, तुमने सच्ची भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब धन्ना जी का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वे एक महान भक्त और संतों के प्रिय बन गए थे। उनके द्वारा की गई हर सेवा को भगवान ने स्वीकार किया। अब सुनते हैं लपसी और तपस्वी की कहानी। यह कहानी हर व्रत कथा के बाद सुननी चाहिए, ताकि व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सके। एक लपसी था और एक तपस्वी था। तपस्वी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, जबकि लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाता था। एक दिन दोनों में बड़ा होने को लेकर विवाद हो गया। नारद जी ने तपस्वी को चोरी की आदत के कारण छोटा बताया, जबकि लपसी को अपने भक्ति भाव के कारण बड़ा बताया। तपस्वी ने नारद जी के कहने पर अपनी गलती स्वीकार की और अपने जीवन को पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा में समर्पित करने का प्रण लिया। उसने यह वचन लिया कि वह कभी भी चोरी नहीं करेगा और अपनी तपस्या को ईमानदारी और शुद्ध हृदय से करेगा। लपसी ने भी नारद जी की सलाह मानी और अपनी भक्ति को और मजबूत किया। कहते हैं, तपस्वी की सच्ची तपस्या और लपसी की भक्ति दोनों को ही भगवान ने स्वीकार किया और दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। लपसी का फल लपसी को मिले, तपस्वी का फल तपस्वी को मिले। हमारी कथा का पुण्य हम सभी को प्राप्त हो। अब बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी श्रोतागण सदा सुखी रहें, संपन्न रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल यूवेस्ट्रो को सब्सक्राइब करें और आप इस कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में श्री हरि की जय हो अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।